हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की 62nd वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि मन की इच्छाएं कौन जल्दी पूरी करता है, देवता या भगवान? देखिए, मन की इच्छाओं में यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। एक तो मन में भौतिक इच्छाएं होती हैं, हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए, हमें ज़्यादा मान सम्मान मिल जाए, हमारी अच्छी शादी हो जाए, हमें पुत्र प्राप्ति हो, अपना घर मिल जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। एक बेसिकली ये मन की इच्छाएं मानी जाएंगी ब्रॉडली, है ना। एक है कि भाई आध्यात्मिक इच्छाएं, कि भगवान हमें आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, हमारा जप करने में मन लगे, हमारा शास्त्र अध्ययन करने में मन लगे, हम जीवों की, अपने माता पिता की, भगवान की, भगवान के भक्तों की सेवा कर पाएं। अब मुझे लगता है कि ये जो दूसरी वाली इच्छा है, ये तो हमारी इच्छा पर ही डिपेंड करता है। भगवान इसमें तो तथास्तु बड़ी जल्दी से कर देते हैं। अगर आप में सेवा करने की इच्छा है, रियली इच्छा है, तो भगवान ये इच्छाएं तो जल्दी पूरी कर ही देते हैं। अब जो भौतिक इच्छाएं हैं, सवाल ये है कि उनको कौन जल्दी पूरी करता है, देवतागण या भगवान? इस पे चर्चा करने से पहले 2 मिनट इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि भगवान और देवता में क्या फ़र्क है। देखिए, भगवान जो है वो है विष्णु तत्व, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, या जितने भी अवतार हैं, चाहे वो नरसिंह देव जी के रूप में हैं, वराह रूप में हैं, वामन देव रूप में हैं, ये भगवान हैं। ये हमेशा रहते हैं और हर ब्रह्मांड को मैनेज करने के लिए कुछ जीवात्माओं को पावर मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होते हैं, वो बन जाते हैं देवता। जैसे अग्नि देवता, जल देवता, वायु देवता, ये जितने भी देवता हैं अलग अलग क्षेत्र के हैं। कुछ कहते हैं 33 तरह के देवता हैं, कुछ कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं। इस पे मैं बहुत रिसर्च नहीं किया आज तक कि भाई इसमें से क्या बात सही है, बट ये सही है कि अलग अलग देवी देवता हैं जो अपने अपने एरिया, अपने अपने डिपार्टमेंट को डील करते हैं। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो तुम्हारी भौतिक इच्छाएं हैं, मन की इच्छाओं से, यहाँ पर जो रेफरेंस है भौतिक इच्छाओं से, वो अगर आप किसी डिपार्टमेंटल देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो जल्दी प्राप्त होती है। इसमें वो कहते हैं ना, जैसे 16 सोमवार व्रत करोगे तो अच्छी शादी होगी। व्हाट आई मीन टू से कि जो भौतिक इच्छाएं हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हाँ, वो तो देवी देवताओं की पूजा कर लो, उसके लिए भगवान की भक्ति तो बड़ी एक तरह से कठिन होती है ना, मन से होती है, तन से होती है, उसमें तो बड़ी तपस्याएं चाहिए, यज्ञ चाहिए, और एक प्योरिटी चाहिए, एक फोकस चाहिए, गुरु का साथ चाहिए, समर्पण भाव चाहिए। तो भगवान की भक्ति एक ब्रॉडली कहा जाए तो इतनी सरल नहीं होती। एक देवी देवताओं को प्रसन्न करना आसान है। पहले भी आपने देखा होगा, राक्षस लोग जो है वो ब्रह्मा जी की या किसी भी देवी देवता की पूजा करके कुछ वर मांग लिया करते थे। एक्चुअली जो देवी देवता हमें फल देते हैं वो बड़े क्षणिक होते हैं, मतलब शायद बस इस जीवन में हमें वो बेनिफिट दे पाएंगे। अब किसी आदमी को अगर सिर्फ इसी जीवन को ही इंप्रूव करना है तो हाँ, उसको शायद भगवान की भक्ति की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो देवी देवताओं की पूजा करके उन्हें जल्दी प्रसन्न कर सकता है और अपनी मन की इच्छाएं पूरी कर सकता है ना। लेकिन बस ये बात समझनी होगी कि ये भौतिक इच्छाएं ही ज़्यादातर पूरी करते हैं देवी देवता। भक्ति या इस तरह की जो मैंने शुरू में बात की, उसके लिए भगवान पर जाना होता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। भगवत गीता के 4थे अध्याय के 12वें श्लोक से अगर हम देखें तो कांक्षते कर्मणाम सिद्धिम यजन्ते इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। श्री भगवान ने कहा, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब अगर आप इस तरह की कोई इच्छाएं पूरी मांगते हैं तो भगवान जल्दी दे भी देते हैं। यही रीज़न है कि आज कोई भी चमत्कारी बाबाओं पर लोगों को जल्दी विश्वास हो जाता है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। मन में शुद्धि है या नहीं है बाबा से जुड़ने के बाद, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, लोग उसको वैल्यू नहीं देते। हमारे चरित्र में क्या परिवर्तन आया वो वैल्यू नहीं है। बाबा ने आशीर्वाद दिया, बिजनेस तेज चलने लगा, तो ये बाबा सच्चे हैं। जो बाबा हरि नाम जप करने को कहते हैं, उससे क्या हुआ, इतने समय से जप कर रहा हूँ, सेल 5 लाख रुपये महीने की 5 लाख पे अटकी हुई है, बेकार हैं ये तो। नेचुरली ऐसे बाबा ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे ना आज के ज़माने में, क्योंकि हमें तो शीघ्र भौतिक इच्छाएं पूरी चाहिए। भगवान ने कहा हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसे बाबाओं के पास जाओ
जो आपको ऐसा कोई मंत्र दें जिससे आपका बिजनेस बढ़ जाए, 2 पैसे की ज़्यादा प्राप्ति हो। आदमी कहता है देखेंगे अगला जन्म कब होगा कब नहीं होगा, अभी तो बिजनेस बढ़े, पैसा आए, लोन चढ़ा हुआ वो उतरे। तो भगवान ने भी कहा, हाँ, भगवत गीता भी इस बात को सर्टिफाई कर रही है, अब जाओ जल्दी सफलता मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। नहीं, अब जैसे मैंने 2 छोटे छोटे से एग्जाम्पल लिए, अगर आपको सिर्फ एक बिस्किट की अभिलाषा है, छोटी सी चीज़ आप चाहते हैं, अब किसी को भी बोलोगे, एक बच्चा बोले अंकल को किसी भी फंक्शन में, किसी अड़ोसी को पड़ोसी को, कोई भी दिला देगा। कार मांगो, फिर देखो, कहने का मतलब है कार भी भौतिक है, लेकिन मैं एक कंपैरिजन करके देख रहा हूँ, एक कार मांगना और एक बिस्किट मांगना, मतलब मैं भौतिक इच्छाओं को बिस्किट से कंपेयर कर रहा हूँ और एक शुद्ध भक्ति भगवान की उसको कार से कंपेयर कर रहा हूँ। तो कार तो पिता ही दिला पाएंगे, परम पिता ही दिला पाएंगे एक तरह से। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। छोटी चीज़ मांगोगे तो जल्दी मिल जाएगी, कोई भी दे देगा, बड़ी चीज़ मांगोगे तो पिता ही दे पाएंगे। ऐसे ही अगर आप सोचते हैं कि बस मेरे को किसी अब मैं गलत तो नहीं है ये भी, आज के परिप्रेक्ष्य में मतलब एग्जाम्पल है ये भी अपने आप में। अगर आज आप सोचते हैं कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, मैं उसके साथ मूवी देखने चले जाऊँ, फ़ोन पे गप्पे मार लूँ, चैटिंग कर लूँ, बड़ी फटाफट मिल जाएगा, कोई भी जुड़ जाओगे आप। लेकिन अगर आपको किसी ऐसी स्त्री की तलाश है जो जीवन भर आपका साथ दे, आपको धर्म में, सेवा में साथ दे, आपके परिवार में उन्नति लाए, आपको उसके थ्रू यश मिले, हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, सम्मान मिले, तो वो तो काम फिर एक पत्नी ही कर पाती हैं। तो आप देख लीजिए दोनों में कितना फ़र्क है। एक क्विकली मिलेंगी, एक के लिए फिर आपको तो मुश्किल होता है एक वाइफ मिलना, उनके साथ पूरा बना के रखना। तो व्हाट आई मीन टू से कि कोई भी अगर हम छोटी चीज़ की कामना करते हैं तो वो जल्दी पूरी हो जाती है, और यही देवी देवताओं से कंपैरिजन करके भगवान ने बताया है ना। और अगर हम किसी भक्ति या किसी बड़ी चीज़ की हम कामना करते हैं तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। दैट इज़ द मैसेज। हरे कृष्णा। निःशुल्क शिक्षा अभियान में प्लीज़ जुड़िए। आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देने की कोशिश कीजिए। हमने वीडियोस भी तैयार किए हैं, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। अगर आप अपने घर की किसी मेड के बच्चे को या अखबार डालने वाले को, दूध बांटने वाले को भी एक फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं तो वो अपने आप में एक काबिल व्यक्ति बनेगा। आपसे प्रार्थना है इस निःशुल्क शिक्षा के कार्यक्रम में जुड़िए। हरे कृष्णा।